तो चलिए बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस द एट्रीब्यूट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करता है। क्वांटिटेटिवली मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना क्वांटिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी सुना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि ऐसा क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वैल्यू, मतलब ऐसा क्वांटिटी जो वैल्यू के हिसाब से एक्सप्रेस हो। या तो फिर एक और चीज़ को बोल सकते हैं, क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। ठीक, ऐसे क्वांटिटी क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? लेंथ, टाइम, मास, ईटीसी। तो ये देखिए, क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एज वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है कि जो क्या बोलते हैं कि इसको वैल्यू की तरह मेजर कर सकते हैं, या फिर उसको नंबर जो है उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लेंथ, टाइम, मास ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो क्या करता है? हॉटनेस और कोल्डनेस को एक्सप्रेस करता है। ठीक, अब देयर आर 3 कॉमन स्केल्स, 3 कॉमन स्केल्स हैं टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए 3 स्केल्स हम लोग जानते हैं। जैसे सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। दूसरा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें फ़ारेनहाइट में एच, यहाँ पे एच छूट गया है, एच लिख लीजिएगा आप लोग। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, के। तो ये 3 चीज़ से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हेयर इज़ द हेयर ये दोनों हेयर के इज़ द एसआई यूनिट। के क्या है? एसआई यूनिट है। किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एसआई यूनिट के होगा। ठीक है, जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100। मतलब अगर सेल्सियस में हम देखेंगे, सेल्सियस स्केल में, तो 0 से 100 तक उसमें कैलिब्रेटेड है, मतलब सेट है उसमें। ठीक है, मेजरमेंट। और दूसरा मेजरमेंट किस में देखते हैं? मेजरमेंट वेयर द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 to 212। मतलब 32 से लेकर 212 तक फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। मतलब अगर टेम्परेचर को हम लोग 2 स्केल्स में देखते हैं, किसके स्केल में? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ये दोनों का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका रिलेशन देखेंगे। तो क्या रिलेशन है? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इंटू है प्लस 32। ये इसका फॉर्मूला हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब समझिए, ये रहेगा तो इसको निकाल सकते हैं, ये रहेगा तो इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला यही हम लगाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस 32। अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस रहेगा कितना? 25 मान लीजिए। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे 9/5 इंटू 25 प्लस 32। ठीक है, 5 से 5 बन गया 45 प्लस 32, ये हो गया 77। ये किस में आएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। अब आपको रिवर्स करके आप, यहाँ तो डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ था इसलिए डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। ठीक है, अभी फ़ारेनहाइट दिया हो रहेगा तो अपना इधर ला के इसको फार्मूला में चेंज करके ला सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। तो वही है, वाइस वर्सा है। ठीक है, तो अब केल्विन स्केल। अब दूसरा रिलेशन है केल्विन और सेल्सियस के बीच। क्या है? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.1। ये तो आसान दिख रहा है आपको। तो ऐसे डिग्री सेल्सियस दिया हो रहेगा तो केल्विन निकाल सकते हैं, केल्विन दिया हो तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। अब इसको लेके एक फैक्ट है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब
टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहा, बिलो डिग्री से, आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, मतलब सेल्सियस स्केल में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहे, मतलब नेगेटिव वैल्यू, इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ तो लिखा हुआ लेकिन उसको बोल कह सकते हैं, क्योंकि केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, मतलब वो नहीं नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि बिकॉज द एब्सोल्यूट जीरो ऑन द केल्विन स्केल इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो ऑन द केल्विन स्केल, मतलब केल्विन स्केल में जो एब्सोल्यूट जीरो होता है वो क्या है कि सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। इसका मतलब कि उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता है। और अगर एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो नथिंग इज कोल्डर देन एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो से ठंडा कुछ नहीं, उससे नीचे कुछ नहीं होगा केल्विन के लिए। तो केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो से नीचे नहीं जा सकता है, इसीलिए उसमें नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर समझ गए होंगे आप लोग।